25 करोड़ लोगों को तुन के उनकी गर्दनों पे बूट रख के सजा याफ्ता मुजरिम भगोड़ा पाकिस्तान पे मुसल्लत किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चोरी इतनी बड़ी करो कि सबको खरीद लो, जज खरीद लो, जर्नैल खरीद लो, ब्यूरोक्रेसी खरीद लो, सियासतदान खरीद लो, सबको खरीद लो, मीडिया आपकी जेब में होगा। मेरे पाकिस्तानियों, चोरी इतनी बड़ी करो कि कोई तुम्हें छू भी ना सके। नाज़रीन, यह कहना है गॉड फादर को रियायतें देने वालों का। गॉड फादर के आगे पूरा निजाम लेट गया है। 6 मिनट में, जी हां नाज़रीन, 6 मिनट में 25 करोड़ लोगों की गर्दनों पे बूट रख के सजा याफ्ता मुजरिम भगोड़े इश्तिहारी को जमानत पर जमानत दी जा रही है। भगोड़े को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना के हमारी गर्दनों पे मुसल्लत करने की गारंटी दी जा चुकी है। भगोड़े को यकीन दिलाया जा चुका है कि बैलेट पेपर में आपका एक भी वोट ना निकले, आरटीएस में नतीजा आपके हक में हम निकालेंगे और कोई ऐसी अदालत, कोई ऐसा ट्रिब्यूनल नहीं होगा जो किसी की सुनवाई करे और किसी को इंसाफ दे सके। आईनी काजी के होते हुए पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़िया इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो मैं आपको आज बताने के लिए तैयार हूं कि अगर ये किया गया तो ये पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद बनेंगे। अल्लाह माफ करें, मेरे मुंह में खाक। लेकिन अगर ये इन्होंने कर दिया और आईनी काजी के साथ मिली भगत से कर दिया तो ये पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की बुनियाद बनेगा। ये इनको समझ नहीं आ रही। हम इनको समझा रहे हैं लेकिन इनके ऊपर से बात गुजर रही है। क्यों? कि वादे हुए हैं लंदन प्लान में, लिख कर दिया गया है कि ये ओहदा मुझे देंगे तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आपको लगाया जाएगा। ये लिख कर दिया गया है सब कुछ, अब वो डिलीवर किया जा रहा है। नाज़रीन, याद रखिएगा, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं तोशा खाना केस में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, जबकि वो मुल्क में था, कहीं भाग नहीं रहा था, मफरूर नहीं हो रहा था, भगोड़ा नहीं हो रहा था, इश्तिहारी नहीं हो रहा था। उसके घर में छापा मारा गया, तोड़ फोड़ की गई, उसके घर में रेंजर से अटैक करवाए गए मल्टीपल टाइम। ये सब हुआ किस पे? तोशा खाना केस पे। लेकिन नवाज शरीफ के तोशा खाना से जो उसने गाड़ी ली, मर्सिडीज गाड़ी ली या बीएमडब्ल्यू गाड़ी ली उसने, उस पर बगैर अदालत में पेश हुए उसको जमानत दे दी गई है। दूसरी अदालत, आमिर फारूक की अदालत, जो इमरान खान को इस्लामाबाद बुलाता है लाहौर से और कहता है कि आपके पेश हुए बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर जब इमरान खान बायोमेट्रिक रूम में होते हैं तो वहां से रेंजर्स उन्हें अगवा कर लेते हैं। लेकिन मुलजिम भगोड़े को अभी मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, तेज तरीन रिलीफ दे दिया गया है और उसको यह भी रियायत दे दी गई है कि 24 तारीख को पेश होना, यानी 21 को आओ, कोई तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेगा, मजे से जलसे करो, जुलूस करो, किताब करो, जो मर्जी करो, तुम्हें अयाशी है। 24 को यहां आके पेश हो, कागजी कार्रवाई हम करेंगे और तुम्हें हम कहेंगे जी तुम्हारी जमानत हो गई है। मेरे पाकिस्तानियों, आपको छित्तर मारे जा रहे हैं भगो भगो के, तो क्या ये इमरान खान की जिम्मेदारी है कि आपके हक के लिए सिर्फ वो बाहर निकले और लोगों को कॉल दे? इतने छित्तर खा के कोई और कौम होती, कोई और कौम होती, वो अब सड़कों पर होती, यकीन माने, इस भगोड़े के खिलाफ सड़कों पर होती। लेकिन हम लोगों ने सत्तू का ऐसा शरबत पी लिया है कि इसके बाद हम ठंड प्रोग्राम में जी रहे हैं। मैच है कल, आराम से देखिएगा, क्या जरूरत है टेंशन लेने की। पाकिस्तान में हमारी कौन सा आने वाली नस्लों ने यहीं पे पलना बढ़ना है, इसी सिस्टम से लड़ना है। हमें क्या लगे, हमें क्या परवाह है हमारी आने वाली नस्लों की। जो होता है वो होता रहे, जो कर रहे हैं वो मालक हैं, करते रहे। हम तो गुलाम हैं, हम तो नौकर हैं, तो ठीक है भाई, जीते रहो जैसे जीना है। लेकिन याद रखिएगा कि जो मार्शल लॉ इस बार लगाया ना, और जिसका मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नवाज शरीफ को लगाने की तैयारियां हैं, आज अगर एक की गर्दन पे बूट है ना, कल आपकी गर्दन तक पहुंचेगा। ये बात सिर्फ आपकी नस्लों को नहीं भुगतनी, ये आपको भुगतनी है, आपके घर वालों को भुगतनी है। डॉलर जो मसनूई नीचे लाए थे ना, ये मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि अगले 6 महीने साल में डॉलर 350 से 400 के दरमियान होगा। मीशत ऐसे संभली जा ही नहीं सकती कि आप मार्शल लॉ लगाएं, एक बंदे को बगैर इलेक्शन के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना के दिखा दें। ऐसे मीशत नहीं ठीक हो सकती। एंड में इन्हें अडयाला जेल के कैदी के ही पांव पकड़ने पड़ेंगे, उसके पैरों में सर रख के गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि जनाब आए, माशरा तबाह हमने कर दिया है, हमने मुल्क भी तबाह कर दिया है, अब तो हमारे खाबे भी खत्म हो गए हैं।
आए खुदारा हमें बचाएं। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं, जो आलमी साम्राज्य कुव्वतों के अजाइम हैं, जैसे थर्ड टेम्पल भी बनाना है उन्होंने, उसके लिए जिस तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी शुरू हो गई है, ये भगोड़े का पाकिस्तान आना उस प्लान का हिस्सा है। ना यहाँ से कोई आवाज उठाएगा, बल्कि उल्टा अगले साल डेढ़ में हमने इसराइल को तस्लीम करना होगा और उसके बाद हालात आगे की तरफ फिर बढ़ते चले जाएंगे। पाकिस्तान में मौजूद तमाम कुव्वतें इसराइल के आगे सजदा रेज हैं और इसराइल का स्पॉन्सर्ड भगोड़ा पाकिस्तान लाया जा रहा है। लेकिन इस भगोड़े को पाकिस्तान लाने और मुसल्लत करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, इसमें जो पहले से नंगा निज़ाम है, अब वो नंगा नाच रहा है। और मजे की बात है कि बेशर्मी से नाच रहा है, अपने आप को ढांपने की कोशिश भी नहीं कर रहा निज़ाम। वो हदीस है ना, जब कोई बेशरम हो जाए फिर वो जो मर्जी करे। अरे निज़ाम बेशरम हो चुका है, निज़ाम के ऊपर बैठे हुए लोग बेशरम हो चुके हैं, कपड़े उतार के नंगे खड़े हैं और क्योंकि शर्म उतार चुके हैं, अब उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उनके बारे में क्या इमेज बनता है, अवाम क्या सोचती है, कौम के बच्चे क्या सोचते हैं, जो कौम के मेमार बनेंगे आगे जाके वो क्या सोचते हैं। अब उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्मी स्टैब्लिशमेंट से किए गए वादे और भगोड़े से किए गए वादे अवाम से बहुत ऊपर चले गए हैं। 76 साल आपसे झूठ बोला गया कि अवामी उमंगों के मुताबिक होगा सब कुछ। मार्शल लॉ भी लगाए गए तो कहा गया हमने आपको बचाया है करप्ट लोगों से, हमने आपको डाकुओं से बचाया है। पहली बार एक ऐसा मार्शल लॉ लगा है जो ईमानदार बंदे के खिलाफ लगा है, क्रिमिनल मुजरिम भगोड़ों को आप पे मुसल्लत करने के लिए लगा है। सोच लें कि किस किस्म की पाताल में पाकिस्तान गिर गया है। इमरान खान को 2-2 महीने जमानतें ना देने वाला आमिर फारूक, केस दबा के बैठने वाला आमिर फारूक 6 मिनट के अंदर नवाज शरीफ को कहता है कि ठीक है आप 24 को पेश हो जाएं। इस दौरान नवाज शरीफ को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। इस पर मैंने एक ट्वीट भी किया था, जब जज ने यह कहा कि ताहयात कायद को कैद करने का सोचना भी ना, तो फरते जज्बात से उनकी आंखें भीग गईं। लेकिन यहां तक ये पहुंचे कैसे हैं, उसके लिए मुजरिम भगोड़े इश्तियारी की बेटी ने बहुत जबरदस्त तरीके से इकरार जुर्म किया था। ये जरा सुने। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस रास्ते में, तो ये रास्ता इन लोगों को आता है और इस रास्ते को चुन के हम पे मुसल्लत होने की तैयारियां हैं। दूसरी तरफ अवाम कहती है कि हमें ये मुजरिम सजा याफ्ता इश्तिहारी भगोड़ा कबूल नहीं है। देखते हैं कि कौम से ये जीत पाते हैं या कौम सरेंडर कर देती है। कौम ने सरेंडर ना किया तो ये पूरा जोर लगा के भी जीत नहीं पाएंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।